स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी ट्रांसलेशन की क्लास बीच में कुछ बाधित रही थी किसी कारणों से, जो कि अब कंटिन्यू रहेगी एकदम से। और हमने इसके पहले एक दो पार्ट में आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर कराई हैं। हमने पहले से आपको बता चुके हैं कि आपकी जो क्लास है एकदम जीरो लेवल से है, मतलब कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है ट्रांसलेशन के बारे में, तो उसको भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इस तरीके से हमने स्टार्ट किया है ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से चीज़ें आती हैं, थोड़ा बहुत भूल गया है, उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही। साथ ही जिनको पूरी तरीके से आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको भी अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड पर चलेंगे। हमने बताया था कि पूरा का पूरा टेंस 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला सेंटेंस मानी वाक्य, दूसरा उसका भाव क्या है, तीसरा जो है उसका काल क्या है। इन 3 बातों को अगर आप समझ गए तो टेंस आप समझ गए समझिए। तो हमने पिछले लेक्चर में आपके वर्ब के बारे में बताया था, जिस जो पार्ट किसका था, सेंटेंस का। सेंटेंस के पार्ट में ही हमने वर्ब को, उसकी फॉर्म को कवर कराया है। तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर आज की वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें आए, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे तो आपका पूरा एक प्लेलिस्ट है, क्रम से दिया गया है, तो आप भी क्रम से ही अटेंड करते चलिएगा। चलिए देखते हैं आज हम क्या जानेंगे। ट्रांसलेशन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है टेंस यानी कि काल। तो हेडिंग आज का आपका होना चाहिए क्या चीज, टेंस। टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं काल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, काल। अब देखिए, हिंदी में, अंग्रेजी में समय फिक्स है, लेकिन आपका जो संस्कृत में है वो कई काल होता है। तो यहाँ संस्कृत की बात नहीं करेंगे, हिंदी की भी बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंदी को भी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदी ही हमारी जो मातृभाषा है, तो उससे अगर हम रिलेट नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें कभी क्लियर नहीं होंगी। तो हिंदी को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जो आपका टेंस है ये कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का। कौन कौन सा, समझेंगे इस चीज को। 3 टाइप आपका टेंस का होता है। पहला पार्ट आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस, जिसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। क्लियर है। दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, पास्ट टेंस, जिसे कहते हैं भूतकाल। और तीसरा पार्ट आपका होता है फ्यूचर टेंस, जिसे कहते हैं भविष्यकाल। ये आपका तीसरा है। तो ये आपका जो टेंस है इन 3 पार्ट में होता है। ये फर्स्ट हो गया आपका, यहाँ सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। कौन कौन सा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं। पहचान करेंगे, ये चीज आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए। चीज आप जानते हैं, रोज डेली लाइफ में देखते हैं, जो चीजें आपकी चल रही हैं उसे आप प्रेजेंट कहते हैं। जो आप बिता चुके हैं वही पास्ट है, और जिसकी आपको उम्मीदें रखते हैं कि आएगा, आने वाला है, वही आपका क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो पहचान अगर हम मोटा याद रखें, अभी देखिएगा हम केवल टेंस को समझ रहे हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि पूरा अनुवाद का नियम यही छिपा है, नहीं। उसको हम आगे बताएंगे, कौन से प्रेजेंट में कितने पार्ट, पास्ट में कितने पार्ट, उस सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम जानेंगे कि प्रेजेंट की पहचान क्या है। तो इसके अंत में यहाँ पे प्रेजेंट की पहचान क्या है, वाक्य में अंत होना चाहिए है, हूँ, है से। ठीक है। अगर कहीं भी वाक्य के अंत में है लिखा है, हूँ लिखा है और है लिखा है, यानी कि जारी, काम, चीजें तत्काल यानी जारी रहे, कह सकते जो चीज अभी चल रहा है उसी को कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है। वाक्य के अंत में है, हूँ, है हो सकता है,
पास्ट टेंस में। इसमें वाक्य के अंत में आप पाओगे था, थी, थे, आ, ई, ए, ठीक है, ये चीजें आपको नजर आएंगी। ऐसे किसी भी वाक्य में जहां वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए, ये सारी चीजें हैं, तो आपको समझ जाना होगा ये क्या है, ये आपका भूतकाल है, ये बीती हुई चीजों के बारे में होता है। बीती हुई, ये बीते हुए समय को दर्शाता है। ठीक बात। आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर क्या होगा, इसमें वाक्य के अंत में कहीं भी गा, गी, गे, गा, गी, गे कहीं भी देखेंगे तो ये गा, गी, गे कहीं भी देखेंगे तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा, यानी आने वाले समय को, जो भी आया नहीं है उसको दर्शाएगा, तो ये फ्यूचर टेंस कहलाएगा। कोई चीज बीत चुका है दर्शाएगा तो पास्ट टेंस, और चल रहा है कोई चीज अभी जो जारी है, जो आपकी क्लास चल रही है, देख रहे हैं आप वो जारी है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। जैसे एक उदाहरण सबका लिखते हैं, सबका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम्पल, वह जाता है, और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखे वही चीज, वह गया या वह गया था, ठीक है। और ये थर्ड वाले में लिखेंगे वह जाएगा, वह जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उदाहरण देख सकते हैं, एक ही वाक्य को हमने तीनों पे सेट कर दिया। वह जाता है मतलब अभी जा रहा है, जारी है उसका काम, पूरा पहुंच नहीं चुका है, तो जब तक वो पहुंच न जाए चल जाता ही जाएगा, तो यहाँ काम जारी ही है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। वह गया, पता नहीं कब गया, नहीं पता, वह गया था कहिए, चाहे वह गया कहिए, मैंने बताया ना आपको था, थी, थे भी नजर आएगा, आ, ई, ए भी नजर आएगा, तो ये आपका भूतकाल हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, था, थी, थे रहेगा, आ, ई, ए रहेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका पास्ट टेंस, और जब गा, गी, गे रहेगा तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो टेंस के बारे में इतनी चीजें अभी के लिए ध्यान रखेंगे, आगे और भी चीजें हैं बताई जाएंगी, फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो अब इसके पहले कि हम अलग अलग चीजों का प्रयोग सीखें, अलग अलग टेंसों में नियमों को जाने, इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, ये भी सीखते हुए चलेंगे। ये चीज मैं पहले करा रही हूँ, हालांकि ये तभी बताया जा सकता है जब वहाँ नियम बताया जाए, लेकिन वहाँ डायरेक्टली मैं इन चीजों को ले आऊंगी तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इस चीज को पहले ही बताते चल रही हूँ, ताकि वहाँ जब आए तो एक बार आपका रिविजन हो, ना कि कंफ्यूजन हो। चलिए देखेंगे। अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे वचन, 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 इसको कहते हैं नंबर, नंबर। हेडिंग आपका अगला क्या होगा, वचन, यानी कि नंबर। आपने हिंदी में पढ़ा है एक वचन, बहुवचन, इंग्लिश में भी क्या होता है, वही दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तीन वचन जो होता है आपका संस्कृत का होता है, तो कभी कभी बच्चों से पूछ लिया जाता है कि वचन कितने प्रकार के हिंदी में होते हैं, तो बच्चे कह देते हैं तीन, क्योंकि उनको संस्कृत की बुक का भी अनिवार्य संस्कृत जो आप पढ़े होते हैं उसमें देखते हैं बच्चे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, वो कॉन्सेप्ट केवल संस्कृत के लिए है, ध्यान रखिएगा इस भी बात को। और हिंदी और अंग्रेजी में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का कॉन्सेप्ट केवल संस्कृत में होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे वचन को देखेंगे, ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। वचन क्या होता है, अच्छा वचन को परिभाषित भी करते चलेंगे तो ये क्या बताता है, यह व्यक्ति या यह कर्ता की संख्या को दर्शाता है, दर्शाता है, यानी कि जो आपका कर्ता है वो कितना, एक है कि अनेक है, उसकी संख्या को दर्शाता है, इसलिए इसे नंबर कहते हैं। जो कर्ता की संख्या को दर्शाता है वो एक
बताता है, वचन कहलाता है। अब वचन के टाइप को जानेंगे। यहाँ पे वचन जो आपका होता है दो प्रकार का, अंग्रेजी में और हिंदी में भी दो ही प्रकार का होता है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। कौन कौन सा? पहला आपका होता है सिंगुलर, सिंगुलर, और दूसरा आपका होता है प्लूरल। हिंदी में कहते हैं बहुवचन, बहुवचन प्लूरल को, और एक वचन। तो ये दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। अब कौन कौन से कर्ता एक वचन के अंदर आते हैं, कौन कौन से कर्ता बहुवचन के अंदर आते हैं, इसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे ताकि वाक्यों में कंफ्यूजन ना रहे। देखिएगा, एक वचन क्या है? जब कोई व्यक्ति, वस्तु केवल एक ही हो, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट केवल एक ही हो तो उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। एक से जैसे ही ज्यादा हुए, दो हुए, तीन हुए, या उसके आगे कितना भी हो गए तो वो बहुवचन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण अगर हम लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। सिंगुलर में ही माने वह, अब हिंदी भी लिखते चलेंगे, किसी किसी वर्ड का, सबका नहीं लिख सकते हैं। ही हो गया, सी हो गया, सी का मतलब भी वह होता है। अब ही कभी भी यूज करेंगे तो वह बॉय के लिए, वह अंग्रेजी सी का भी है, वह की अंग्रेजी सी भी है और ही भी है, लेकिन लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो सी। तो ही, सी, इट का हिंदी होता है यह, तो ये भी आए, ही, सी, इट हो, किसी का नाम हो, नेम, किसी का नाम दे दिया हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, आदि आदि। कोई एक वस्तु हो, एक वस्तु, तो ये क्या होती है? एक वचन की कैटेगरी में आ जाएगी। बहुवचन में क्या आएगा? बहुवचन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख लीजिए वी। जैसे वी माने क्या होता है? हम। दे, दे माने क्या होता है? वे। वी, दे, अस, अस भी बहुवचन है, वी से ही बना हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये सब बहुवचन में आते हैं। अच्छा, ही, सी, इट, नाम हमने जान लिया एक वचन। आई, वी, दे, आदि ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। इसमें दीज आ जाएगा, दीज, दीज भी आता है, दीज माने ये सब। दोज आ जाएगा, दोज, दोज माने होता है वे सब। दीज आ गया, दोज आ गया। इसमें इसी तरीके से क्या आ सकता है? दिस आ जाएगा, दिस माने होता है यह, और आ जाएगा दैट, दैट माने होता है वह। तो ये भी हो जाएंगे एक वचन। तो एक वचन में कौन कौन आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इसको यूज करेंगे वाक्यों में। हम जब हम कहेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो सिंगुलर की कैटेगरी में इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या? ही, सी, इट, किसी का नाम। सिंपली आप कह सकते हैं कि जिसमें आपको एक वचन का बोध होता है, संख्या में एक नजर आए वहां पे एक वचन होगा, यानी सिंगुलर होगा। इसी में दिस माने यह है, कह दीजिए यह है, यह मार्कर, तो एक ही तो दिख रहा है आपको। दिस क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक। इसी तरह दैट माने कह दीजिए वह, तो वह भी क्या है आपका? ये भी सिंगुलर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें क्या होगा? वी, दे, अस, और क्या चीजें हैं? दीज माने ये सब, तो ये सब में क्या होगा? ये सारी चीजें रहेंगी तो बहुवचन हो जाएगा। दोज माने वे सब, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन और बहुवचन, मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, इसका भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इतना चीज जान लिया। कुछ ऐसे कर्ता होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है कंफ्यूज करना। वो कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे कर्ता मैं लिखा रही हूँ, यहाँ पे आप नोट में लिखिएगा उसको, नोट में। नोट में क्या क्या है ध्यान दीजिए। हो गया ये, जैसे कि यू माने तुम, ये भी हो गया
और एक हो गया आपका आई। ये दो ऐसे शरारती बच्चे हैं जो हमेशा परेशान करते हैं, है ना। कौन कौन से? यू और आई। कैसे? यू क्या है? यू में आप बताइए, यू माने क्या होता है? तुम भी होता है और आप भी होता है। यू की जो हिंदी होती है, तुम भी होती है, आप भी होती है। यानी उम्र से कम है तुम कहेंगे, उम्र से बड़ा है तो आप कह देते हैं। तो हमारी हिंदी की भाषा में थोड़ी सी एक कमी कहिए या फिर जो भी है। तो ये क्या है? यू की अंग्रेजी आप भी हो जाएगी, और सिंगुलर होता है तब भी। एक ही व्यक्ति कोई है और आपसे उम्र में बड़ा है तो आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं, तुम नहीं बोलते हैं। तो एक भी व्यक्ति के लिए यू आ जाता है। और इसी तरह आई है, आई है उसी तरीके से। अगर बात करें आई की, तो आई क्या है? आई की भी अंग्रेजी दो होती है, एक मैं, एक हम। हालांकि हम अंग्रेजी है नहीं, लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं ना। मैं की अंग्रेजी यानी हम, अपने आप को भी हम लोग हम कहते हैं। तो हम तो एक ही है, सिंगुलर है, तो इस पे एक वचन होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? इसको बहुवचन की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं। अपने आप को मैं भी बोल लेते हैं कुछ लोग अपने आप को हम बोलते हैं। जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट से बोलते हैं अपने आप को वो हम कहते हैं, और जो थोड़ा सा कम रिस्पेक्ट से बोलते हैं वो अपने आप को मैं कह लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह तुम की अंग्रेजी भी छोटे लोगों के लिए तुम और बड़े लोगों के लिए यू, जबकि सिंगुलर ही होता है तभी यूज कर लेते हैं। यानी कि ये दोनों तरीके से ट्रीट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से ट्रीट होगा। जहाँ जैसा होगा ट्रीट मैं वहाँ बताऊंगी, तो इसको बस आप ध्यान रखिएगा। इसकी अंग्रेजी तुम भी होती है, आप भी होता है, इसी वजह से कंफ्यूज करेगा। मैं, इसकी अंग्रेजी मैं होती है, हम भी जो कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ भी कुछ कंफ्यूजन होंगे। तो जहाँ भी आएगा, जहाँ भी ये एक वचन की तरह ट्रीट होगा, जहाँ भी ये बहुवचन की ट्रीट होगा, वहाँ पे मैं बताऊंगी। फिलहाल अभी इसको भी ध्यान रखिएगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ जाती हूँ आगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आज की क्लास थोड़ा सा छोटा लेंगे हम लोग, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं चाहती हूँ कि अगले क्लास में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अगर इसी में किया जाए तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, और उस टॉपिक को अगर आज कवर कराया जाए तो शायद 2 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा है कि ये क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करें, छोटा सा क्लास है। इसके बाद वाली क्लास में हम अब सिंपली एक एक चीज़ों का यूज़ करेंगे और सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। अंग्रेजी के अनुवाद में सेंटेंसों को कैसे यूज़ करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का, दोज का, उसके बाद पूरे ट्रांसलेशन का नियम इसी क्रम में सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि क्या चीज़ आपको डाउटफुल रह गई, क्या चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।